सेल्फ लव की मतलब बस ये नहीं है कि हम हमारी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे ही ध्यान दें। इससे भी बहुत बड़ा है। अगर आप लोग मेरी पहले की वीडियो देख चुके हो सेल्फ लव सीरीज की, तो आपको पता है कि सेल्फ लव एक्चुअली है क्या। क्या मैं समझाना चाहती हूँ? क्या ये अरे मैं बहुत खूबसूरत हूँ, अरे देखो मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, अरे देखो मैं ये हूँ वो हूँ, ऐसा नहीं। तो फिर क्या मतलब? ये कि मैं बस अपनी ही चीजें समझती हूँ, किसी और की चीजें नहीं। मैं बस अपनी ही हर सिचुएशन को समझती हूँ, दूसरों की सिचुएशन नहीं। नहीं, ये भी तो नहीं। आपको तो पता ही है सेल्फ लव एक्चुअली में क्या है। पर अब मैं सेल्फ लव की एक और साइड दिखाने वाली हूँ। उससे पहले आप सबको मेरे चैनल द पब्लिक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करने दीजिए। मैं वोशिया खीरा एक नए वीडियो के साथ आ चुकी हूँ और आप सबको बतानी है कि इस मुद्दे पर, इन बातों पर आपकी खुद की सोच क्या है। आप कैसे अपनी सेल्फ लव अपने आप पर अप्लाई करते हो, क्या समझते हो, और मेरे नज़र से अगर कोई साइड छूट रहा है तो उसे भी बताओ मुझे, उसके लिए भी मुझे अवॉइड करो, ठीक है। और एक बात, मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, ढेरों सारा प्यार दीजिए। मैं बहुत दिन बाद इसलिए आई हूँ क्योंकि थोड़ा बिजी था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई इतने दिन तक। खैर छोड़ो, अब स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। देखो, आज मैं सेल्फ लव की जिस साइड पे बात करने वाली हूँ वो है डिजायर। डिजायर और दूसरों की सोच हमको लेकर। हमारे साथ ना अक्सर ये होता है कि हम ये सोचते रहते हैं कि कोई मुझे आकर फ्लावर गिफ्ट करे, मैं कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल से ही खुश होती हूँ अगर लोग मुझे खुश करना चाहे तो, या फिर मैं गुस्सा हूँ तो कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल ही है जिससे मेरा गुस्सा वो खत्म हो सकता है, मेरा गुस्सा टूट सकता है। पर ये दूसरों को कैसे पता चलेगा? एक तो हम गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, हम सोच के बैठ जाते हैं, दूसरों से अपेक्षा करके बैठ जाते हैं। पर हमारे साथ क्या होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि दूसरों को पता कैसे चलेगा। और उससे भी बड़ी बात, हम उम्र भर इंतजार करते रहते हैं, शायद किसी को पता भी नहीं चलता है, और कभी कभी लोगों को पता है भी, वो करते नहीं है। तो फिर बात क्या है? दूसरों के लिए इंतजार मत करो। एक दिन आप देखोगे कि जब मर जाएंगे, जब हमारे देहांत हो जाएगा, तब क्या होगा? सब आएंगे रोने के लिए, सब लोग आएंगे अफसोस मनाने के लिए, सब लोग आएंगे फ्लावर लेकर, बहुत सारी चीजें करेंगे हमारे लिए। जो खाना हम खाना चाहते थे जिंदगी भर, जो हमें लगता था कि कोई हमें पका कर खिलाए, वो भी खिलाया जाएगा। हमारी जो फेवरेट डिश है वो बनाने के लिए लोगों को हायर किया जाएगा शायद, या जो बहुत अच्छी बनाती है, या फिर कोई हमारे जो सबसे करीबी है वो जाकर बहुत प्यार से बनाएंगे और जाकर किसी जंगल में या फिर छत पे कौवों को खिला देंगे। पर चाहे कितनी भी तब कोशिश करें, नहीं वो फ्लावर हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ही उसकी खुशबू ले सकते हैं, ना ही वो खाना हम खा सकते हैं। पर हम लोग जिंदगी भर इंतजार करते हैं। क्या जो हम अपेक्षाएं रखते हैं लोगों से, जो हम डिजायर करते हैं, वो सच में फुलफिल होते हैं? नहीं, हम बस करके ही रहते हैं। पर हर साल याद करके शायद हमारे वो खाना पका कर खिलाया जाए, मतलब कौवों को या फिर हर साल फूल से, मतलब फ्लावर से, जो फ्लावर समझते हैं उनके लिए फ्लावर, तो इससे सजाया जाए। पर क्या हम उसको एंजॉय कर सकते हैं? शायद हम जो कलर की ड्रेसेस पहनना पसंद करते थे, हम जिस तरीके की ड्रेसेस पहनना पसंद करते थे, वो गरीबों में बांटा जाए हमारे नाम की। शायद जिनके लिए होता है, जिनके करीबी थोड़ा बहुत प्यार करते हैं, वो ऐसा भी करते हैं, तो शायद ये भी हो। पर क्या
जब तक हम जिंदा थे वो खुद से पसंद करके ये सोच कर, अरे ये ना ऐसी ड्रेस पहनना पसंद करती है, ये कपड़े पहनना पसंद करती है, वो सिल्क नहीं वो कॉटन पहनना पसंद करती है, फिर कॉटन नहीं सिल्क पहनना पसंद करती है, वो इस पर्टिकुलर कलर को पसंद करते हैं। ये सब सोचने के लिए जब हम जिंदा है तब क्या लोगों के पास वक्त है? अगर नहीं है तो तुम किसके लिए इंतजार कर रहे हो? मरने की? तुम मत करो, जाओ, जो तुम्हें पसंद है वो खुद करो, क्योंकि हम दूसरों के लिए इंतजार करते रह जाएंगे। वो कभी उनको पता भी नहीं चलेगा, और पता चलेगा भी फिर भी कहेंगे हम बिजी हैं, क्या पता, हमें क्या पता, तुम्हें पसंद है तो तुम खरीद के ले आओ। तो वो बोले उससे पहले ही जाकर खुद खरीद के ले आओ, खुद के लिए खुद खाना पकाओ, कभी प्यार से कि आज मैं खुद के लिए खाना पकाऊंगी, खुद को सर्व करूंगी, खुद से ही प्यार करूंगी, खुद को एक फ्लावर गिफ्ट करूंगी, खुद जाऊंगी, आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम खाऊंगी, चॉकलेट पसंद है तो चॉकलेट खाऊंगी, कुछ भी मुझे पसंद है मैं वो करूंगी, वो खाऊंगी, वो पीऊंगी, वो सब कुछ करूंगी। दूसरे लोग अगर करें तो बहुत अच्छी बात है, वो तो हम लोगों की एक्स्ट्रा मिल गया है हमें, ये सोच लेना, ये सोचकर खुश हो जाना। ऐसा नहीं है कि लोगों को मना कर दो कि नहीं तुमको करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो करेंगे, अगर करना है तो करेंगे। पर जब तुम्हें दूसरों से अपेक्षाएं बहुत मिनिमम हो जाएंगे ना, बहुत कम हो जाएंगे, तब देखना तुम कितना खुश हो जाओगे अंदर से, क्योंकि तुम खुद को वो सारी चीज प्रोवाइड करते हो जो तुम्हें पसंद है। अब दूसरे कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा मिलने की जैसा है। जैसे वो है ना कि हम फुचका गोलगप्पे खाने के बाद एक्स्ट्रा मांग लेते हैं, या फिर एक्स्ट्रा हमें मिल जाते हैं कभी कभी, वैसा तो कितना खुश हो जाते हैं ना हम। पर उससे पहले तो पैसा देकर हम खरीदते हैं ना, पैसा देकर खाते तो है ना, तो पहले खुद करो खुद के लिए, और ऊपर से हमें मिल जाए तो उसके लिए खुश हो जाओ। इतनी ही बात है। और एक बात है, ये दूसरी साइड है सेल्फ केयर की, कि अक्सर ये होता है जब एक बच्चे बड़े हो रहे हैं तब हम कहते हैं तुम ना पुलिस में ही जाना, तुम ना साइंस ही लेना, तुम एयरफोर्स में ही जाना, तुम नर्स बनना, तुम डॉक्टर बनना, तुम इंजीनियर बनना, या फिर तुम पर्टिकुलर कोई एक काम करना, या फिर लॉ कर लो, या फिर आर्ट्स ले लो, तुम पेंटिंग बना लो, तुम डांस कर लो, और वो शायद राजी भी हो जाए। तो तुम सबसे पहले ये देखो कि तुम क्या चाहते हो। कभी इस नाव में तो कभी इस नाव में पैर रख कर चलोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। और जो ये प्रेशराइज करते भी है उनके लिए भी ये मत कीजिए। ये तो हम सबको पता है, हम बंगाली में कहते हैं कि अगर सौरभ गांगुली जो है उनके हाथों में कलम थमा दिया जाता, पेन थमा दिया जाता, क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर की जैसे लिख पाते? या फिर रविंद्रनाथ टैगोर की हाथों में बैट और बॉल थमा दिया जाता, क्या वो इन क्रिकेटर की जैसे खेल पाते? नहीं, वो लिखने के लिए ही पैदा हुए थे। और सौरभ गांगुली वो एक क्रिकेटर होने के लिए ही। तो हमें समझना है कि वो क्या चाहते हैं। जब हम दूसरों की खुशी के लिए कुछ करते हैं ना, हम अंदर से खुश नहीं होते हैं। तो दूसरों को रूडली मत बताओ कि नहीं मैं ये नहीं करना चाहती हूँ, आप क्यों मेरे ऊपर थमा रहे हो, ये सारी चीजें। उससे बदले आप धीरे से समझाओ कि आप ये बताओगे तो मैं कर तो लूंगी, पर शायद जिंदगी भर मैं खुश ना रहूं, अंदर से मर मर कर ये काम करूं, पर मैं अपना खुशी चुनना चाहती हूँ। मैं जो काम करूंगी शायद आप जो बोल रहे हो उससे 200 रुपए, 2000 रुपए या 2 लाख रुपए मैं कम कमाऊंगी, पर जितना भी कमाऊंगी उससे मैं खुश हो जाऊंगी।
मेरे अंदर वो भाव होगा कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ। जैसे कि हमें पूजा करके मिलते हैं ना एक तृप्ति, हम बंगालियों में कहते हैं सेटिस्फेक्शन, शांति मिलती है हमारे दिल को, सुकून मिलता है, वो मिलेगा। और वो ही काम करने के लिए हम और ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं मुझे काम पे जाना है, नहीं मुझे और मेहनत करनी है इस पे, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट की ग्राउंड है, उस पे हमारी मन लगता है। इस तरीके से समझाओ जो तुम्हारे बड़े हैं, जो तुम पर कोई चीज थोप रहे हैं। और सबसे पहले खुद समझो। बहुत सारे बच्चे ये समझते भी नहीं है कि उनके लिए क्या सही है। तो खुद बहुत सारी चीजें ट्राई करो, थोड़ा पेंटिंग कर लो, थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा चीजें इधर उधर की देख लो। और बचपन से ही नोटिस करो कि तुम्हें साइंस लेना है या फिर आर्ट्स लेना है, तुम्हारी इंटरेस्ट किस पे जा रहा है, तुम बहुत अच्छी तरीके से मार्क्स किस पे ला रहे हो। और उससे भी बड़ी बात, तुम कौन सी साइड की कैरियर को चूज कर रहे हो। तुम्हें चूज करना है शायद यूपीएससी या फिर कोई तुम कंबाइन पढ़ोगे इस साइड को, और तुम लेके बैठ गए साइंस। अब तुम कितने साल पीछे चले गए ये सोचो, क्योंकि तुम साइंस पे पहले तो अपना 12th क्लियर किया, उसके बाद अपना ग्रेजुएशन किया या फिर मास्टर्स भी कर लिया, तो कितने साल पीछे हो तुम। अगर तुम्हारे इस साइड पे जा रहे हो जहां पे तुम्हें बहुत सारी आर्ट्स की सब्जेक्ट पढ़ना है, तो तुम आर्ट्स ही लो पहले से, क्योंकि फिर तुम्हारी जो वो ग्राउंड है वो तुम्हारे बेस बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा, मजबूत हो रहा है होकर रहेगा। और अगर तुम्हारी जाना ही है डॉक्टर होने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, तो तुम जाओ, तुम साइंस ले लो फिर। तो पहले से खुद सोचो, किसी के लिए इंतजार मत करो कि वो आकर मुझे बताएंगे कि मुझे क्या लेना है। खुद को प्रायोरिटाइज करो, खुद के लिए सोचो। ऐसा नहीं कि तुम जाकर बोल दिया हाँ मैं साइंस लूंगी, पर शायद तुम वो क्लियर कर ही ना पाओ, पर तुमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया। पहले तो खुद क्लियर हो जाओ कि तुम्हें क्या चाहिए। हम लोग जब पढ़ते हैं ना, ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि उसने साइंस लिया था और वो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा वीक है, पर साइंस के और सब्जेक्ट में वो अच्छे थे, पर उसने साइंस चूज किया। क्यों? क्योंकि उसकी घर वाले वो बताई है। अब उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हुआ होगा और वो अब जाकर वो कंबाइन पढ़ रही है, और वो कंबाइन के लिए ना ज़्यादातर आर्ट्स पढ़ना पड़ता है, साइंस बहुत ही कम मात्रा में होता है, बस मैथ होते हैं, ये सच है। बट और अदर सब्जेक्ट बहुत ही बेयर मिनिमम होते हैं, जस्ट बेयर मिनिमम। तो फिर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी एक्चुअली में कौन सी ग्राउंड है जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये पहले खुद को समझना है। और जब कोई अपना ओपिनियन देने आए, उनको प्यार से समझाना है, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ, मतलब कॉन्फिडेंस के साथ, सॉरी वो हो गया कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ये तुम्हें खुद को सोचना है, तुम्हें खुद को देखना है, ये भी सेल्फ केयर है। और विदाउट कॉन्फिडेंस वो कैसी सेल्फ केयर है? सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जब तुम सेल्फ केयर के लिए जाओगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएंगे, पर उससे पहले भी कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम सेल्फ केयर स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। तो अगर तुम मेरे पहले की वीडियो नहीं देखी होंगे तो जाओ और उसको देखो, और फिर इस वीडियो पे तुम्हारी क्या सोच है, आपकी क्या सोच है, वो ज़रूर बताओ कमेंट सेक्शन में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो।
ठीक है, आज बस इतना ही। नमस्ते, चलती हूँ, खुश रहिएगा।